नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप अपने खेत के धान की फसल लगाए हैं और सोच रहे हैं कि उसमें पहली खाद के रूप में क्या यूज करें जिससे कि हमारे धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों की बढ़वार हो, पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करे और एकदम धान हरा भरा और पड़ोसी देख करके पूछे भाई इसमें क्या यूज़ किया है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि धान की फसल के लिए जो पोषक तत्व बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड का क्या काम है? ह्यूमिक एसिड हमारे पौधे की जड़ों को मजबूत करता है एवं विकास करता है। जो आपने धान की जड़ों को देखा है वो सफ़ेद सफ़ेद होती है, उनमें क्या है जो विकास और जो बढ़वार का काम करता है वो ह्यूमिक एसिड होता है। धान की फसल के लिए ह्यूमिक एसिड बहुत ही अच्छा और रामबाण का काम करता है। इससे हमारे पौधे की जड़ों का विकास बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। दूसरा बात करते हैं कि अधिक कल्ले फूटना, जो ट्रिलिंग, जो धान की फसल में जो कल्ले निकलते हैं उसमें ह्यूमिक एसिड बहुत बड़ा योगदान देता है। नंबर 3 पे बात करें तो देखते हैं कि खादों की क्षमता बढ़ाना और तनाव से बचाना। खादों की क्षमता जैसे कि क्या, जो हमारी ज़मीन में जिस प्रकार के पोषक तत्व होते हैं उनको एकदम खींच करके पौधे तक पहुंचाने का काम ह्यूमिक एसिड करता है और पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि आने वाले जैसे ज़्यादातर धूप होती है तो उस समय उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ह्यूमिक एसिड हमारे धान की फसल के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी मात्रा आप लोगों को 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज करनी है। नंबर 2 पे बात करते हैं जिंक सल्फेट 33%, जिसकी जो आता है इसकी मात्रा आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। अब बात करते हैं आखिर जिंक सल्फेट काम क्या करता है हमारी धान की फसल में। तो चलिए, खैरा रोग की रोकथाम। हमारे धान की फसल में बहुत ही ज़्यादा एक लगने वाला रोग है खैरा रोग जिसे बोलते हैं। उसकी रोकथाम के लिए हमें जिंक की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता यूज करनी होती है हमारे धान की फसल में। तो इससे क्या होता है कि हमारे धान की फसल में लगने वाले जो खैरा रोग है उसकी रोकथाम करता है। वो रोग हमारे धान की फसल में नहीं लगता है जब हम इसका उपयोग अपने खेत में करते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं पौधों की वृद्धि और विकास में। जो पौधों की वृद्धि जो ऊपर की ओर बढ़वार करते हैं और उसमें जो हरापन आता है वो जिंक सल्फेट में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अब बात करते हैं कल्लों की संख्या बढ़ाने में। ये हमारे जो ट्रिलर्स हैं, कल्ले हैं धान की फसल में, वो जिंक सल्फेट से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं क्लोरोफिल का निर्माण। क्लोरोफिल आप जानते हैं, क्लोरोफिल जो पत्तियां हरेपन के कारण जो होती हैं, क्लोरोफिल के कारण होती हैं। तो पौधों में हरापन लाने के लिए जिंक सल्फेट बहुत बड़ा योगदान देता है। अब बात करते हैं नंबर 3 पे यूरिया। यूरिया आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें क्या होता है नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन का क्या काम होता है? नाइट्रोजन का काम होता है हमारे पौधे को बढ़वा देना और उसमें हरापन लाना, क्लोरोफिल का निर्माण करना, जिससे क्या होता है हमारे धान एकदम हरा भरा दिखाई देता है। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही खेती से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं जो एकदम फ्री आप लोगों को सलाह दी जाए।